मार्केट अपडेट की बात करते हैं तो मार्केट पे आज हमें एक अच्छा खासा जो है असर देखने को मिला। जो चीजें यहाँ पे चल रही है उसकी बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या परेशानी है मार्केट को। लेकिन ओवरऑल मार्केट ठीक रहा है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देखें तो अमेरिकन मार्केट्स कल को काफी शानदार रही थी, मतलब ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक रहा था और नेस्डैक 100 काफी शानदार रही थी। टेक के अंदर तेजी कल देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स के अंदर मिक्स मार्केट रहे, थोड़ा बहुत पॉजिटिव थोड़ा बहुत निगेटिव मेजर मार्केट्स थे। एशियन मार्केट्स की बात करते हैं तो चारों तरफ हरियाली देखने को मिली और जब से इलेक्शन में फीमेल लीडर की जीत हुई है तब से जापान का भी इंडेक्स रैली कर रहा है, साथ में ताइवान का भी इंडेक्स रैली कर रहा है। कल 4-4% दोनों चढ़े थे, आज दोनों 2-2% चढ़े हैं। पता होना चाहिए आपको कि जो अभी लीडर जीती है वो प्रो ताइवान है, और वैसे भी जापान हमेशा से ताइवान को बैक करते आ रहा है। ये चीज चाइना को पसंद नहीं आती है और जापान चाइना के बीच में बार बार, अभी युद्ध तो नहीं हो रहा है लेकिन बार बार जो है कहासुनी जरूर हो जाती है, गला वला काटने की धमकी भी मिल जाती है, मार देने की धमकी मिल जाती है चाइना की तरफ से जापान को, जापान की तरफ से चाइना को, तो बहस छिड़ जाता है। लेकिन अभी मार्केट जो है इस बहस को उतना सीरियसली ले नहीं रहा। जैसे यूएस ईरान के बीच में बहस होता है तो उसको मार्केट बहुत सीरियसली लेता है, गिर जाता है। लेकिन जापान चाइना के बीच में जो कहासुनी हो रही, तू मैं हो रही है, उसको मार्केट उतना सीरियसली अभी के लिए नहीं ले रहा। हो सकता है किसी दिन ले ले, या फिर किसी दिन मार्केट जोर से गिर जाएगी तो फिर उस बहस को उसका रीजन बनाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए नहीं ले रहा। हमारे गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे, वीडियो के टाइम पे पॉजिटिव में है और मार्केट की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो भी पॉजिटिव में ही आज मिली है। गोल्ड की अगर बात करते हैं तो सोना फिर से 5000 के ऊपर डॉलर जा चुका है और लगभग 5100 की तरफ हमें बढ़ते हुए गोल्ड दिख रहा है। तो गोल्ड वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर हम 5000 के आसपास स्टेबिलिटी ढूंढने की, बनाने की कोशिश कर रहा है। यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं तो रुपया हमारा आज रिकवर हुआ, ऑलमोस्ट 20-21 पैसे रिकवरी रुपये के अंदर में हुई है, और जिस हाल पे अभी रुपए है 20-25 पैसे की भी रिकवरी काफी अच्छी मान सकता हूं मैं, क्योंकि जो 92 प्लस जा रहा था वो अभी 90 पे आके अगर स्टेबल हो जाए तो अच्छी चीज है, और अभी स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है 90 के आसपास रुपी, और 90 के पास भी स्टेबल हो जाए तो मैं समझूंगा कि काफी अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत बुरे दौर से रुपी जो है गुजर रहा है पिछले कुछ समय से। हमारे मार्केट्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी जो है मार्केट के अंदर में घटी है, विक्स 4.5% से गिरा है। वैसे भी पूरा दिन अगर आप मार्केट देखते हो तो मार्केट शांत था, अपना शांत सटल जैसा चल रहा था। लार्ज कैप इंडेक्स 0.2% ऊपर, जो फ्लेक्सी कैप का इंडेक्स है 500 0.3% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 0.4% ऊपर, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 0.5% ऊपर, माइक्रो कैप इंडेक्स जो है वो 1% ऊपर था, लार्ज एंड मिड कैप एंड मल्टी कैप दोनों 0.33% ऊपर थे। तो कैसा भी आपका पोर्टफोलियो, 0.34% से ज्यादा की तेजी आपके पोर्टफोलियो में कम से कम कल दिखेगी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो ये हमारा पूरा मार्केट कैप वाइज सेगमेंट के हालात थे। अगर सेक्टोरल हालात देखते हैं तो हमारे यहाँ सेक्टोरल हालात काफी मिक्स थे, जैसे ऑटो और मीडिया सेक्टर में काफी तेजी थी। बाकी ज्यादातर सेक्टर जो थे हमारे वो ऑलमोस्ट फ्लैट थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा था। फार्मा, पीएसयू बैंक एंड यहाँ पे हेल्थ केयर जो है सेक्टर, जो कि फार्मा, हेल्थ केयर और पीएसयू, ये तीनों के अंदर ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। केमिकल के अंदर भी हमें प्रेशर देखने को मिला है। तो 3-4 सेक्टर निगेटिव में थे, कुछ फ्लैट थे और कुछ पॉजिटिव में देखने को मिले हैं। तो ये ओवरऑल मार्केट का अपडेट था। अब मार्केट का जो एक सेगमेंट है हमारा वो काफी ज्यादा आज पिटा है, और ऐसा सेगमेंट जिस सेगमेंट के स्टॉक्स कल के डेट में 8-8, 10-10% चढ़े, आज के डेट में 8-8, 10-10% गिरे। क्यों गिरे हैं जरा देख लेते हैं। पर्ल ग्लोबल 10% गिरा है, गूगल दास एक्सपोर्ट्स 8% गिरा है, किटेक्स गारमेंट्स 6%, ऑलमोस्ट 7%, इंडोरामा भी 6-6.5%, वेलपुन 5.25%, अरविंद भी 5% गिर गया, जीएचसीएल टेक्सटाइल 4.5% गिरा है, स्पॉट किंग 4.5% गिरा है। तो काफी सारे, वर्धमान वगैरह जो है, सनातन वगैरह है, सब 3-3, 4-4%। तो टेक्सटाइल पूरा सेगमेंट आज जो है बहुत भयंकर तरीके से गिरा है, और जो एक्सपोर्ट, जिनका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट वाला है टेक्सटाइल के अंदर में, उनका जो स्टॉक है वो और ज्यादा तेजी से गिरा है। अभी क्यों ये गिरा है? ये जो गिरा है ना, इसका रीजन है बांग्लादेश के साथ जो डील हुआ है उसको लेकर टेक्सटाइल के स्टॉक आज हमारा यहाँ पे काफी ज्यादा दबाव में थे। अभी हो क्या रहा है इसको समझना है। असल में उतना कुछ दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी गिर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अमेरिका है टेक्सटाइल पे, हम जो टेक्सटाइल बेचेंगे अमेरिका को, उस पे अमेरिका 18% का टैरिफ लगाएगा, और
बांग्लादेश जो टेक्सटाइल बेचेगा अमेरिका को, उस पर 19% का टैरिफ लगाएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश कॉटन अमेरिका से ही खरीद के और टेक्सटाइल बना के, मतलब कपड़े बना के और उसको बेचेगा अगर अमेरिका में, तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। तो अमेरिका से ही खरीद के अमेरिका को ही बेचना है, इसको माइनस कर दे रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट ये जा रहा है कि भारत के टेक्सटाइल पे 18% टैरिफ और बांग्लादेश के टेक्सटाइल पे 0% टैरिफ, जबकि बांग्लादेश टेक्सटाइल के मामले में एक्सपोर्ट का हब है, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो ये चीज है। इससे पहले तो ये है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं, ऐसा लग रहा है कि कॉम्पिटिटिवनेस घट रही है। अब घटेगी नहीं घटेगी, बढ़ेगी, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। क्योंकि पहले क्या बांग्लादेश, अभी तक जो बांग्लादेश का क्या सिनारियो था, मेजर जो ये टेक्सटाइल का पूरा रॉ मटेरियल बांग्लादेश जो खरीदता था, लेता था, वो भारत से लेता था। लगभग भारत का 19% टेक्सटाइल जो है का एक्सपोर्ट जाता था इसको, बांग्लादेश को। तो अब अगर टेक्सटाइल को फ्री रखना है, 0% टैरिफ में रखना है, तो भारत से जो टेक्सटाइल खरीदता है बांग्लादेश, वो भारत से न खरीद के उसको रॉ मटेरियल जो है वो अमेरिका से खरीदना होगा। और फिर अमेरिका से खरीदेगा तो ये चीज है कि हमारा एक्सपोर्ट यहां भी गया। एक तो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट पे भी टैरिफ बढ़ा हुआ है, और जो रॉ मटेरियल बेचते थे वो भी हमारा यहाँ पे कस्टमर एक चला गया। तो दो तरह से जो इन्वेस्टर है नुकसान समझ रहे हैं। लेकिन बात ये भी समझनी है कि अमेरिका से मतलब मंगाना, इंपोर्ट करना कॉटन, और फिर उसको बना के वापस बेचना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, और इस पे कॉस्टिंग भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब एक्चुअल में क्या सब कुछ निकल के आता है, वो तो हमें आगे जाकर पता चलेगा कि एक्चुअली में इसका क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, भारत को कितना उसका नुकसान होता है, बांग्लादेश को कितना फायदा होता है, एक्चुअल बेसिस पे बाद में पता चलेगा। लेकिन क्योंकि हो गया कि टेक्सटाइल पे वहां पे 0% टैरिफ है और यहाँ पे 18% है, इसको लेकर हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल स्टॉक्स जो है वो काफी ज्यादा पिट चुके हैं। और भाई ये चीज तो हुई है। एक और अपडेट आज के डेट में हमारे पास निकल के आई है कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है हमारा, 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर में जो एफआईआईज की होल्डिंग है वो घट चुकी है डीआईआईज के होल्डिंग के मुकाबले में। अब निफ्टी 50 जो 50 स्टॉक्स का बास्टेक है, एक तरीके से निफ्टी 50 इंडेक्स हम कह लेते हैं, वहां पे जो एफआईआईज का परसेंटेज है शेयर के टर्म्स में, वो डीआईआईज के परसेंटेज से कम हो चुका है। ओवरऑल मार्केट भी हम अगर देखें तो लिस्टेड मार्केट में ओवरऑल जो डीआईआईज हैं उसके मुकाबले में एफआईआईज का परसेंटेज घट चुका है। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो उसके मुकाबले में ज्यादा है। लेकिन निफ्टी 50 के अंदर में भी ये चीज होना, तो अब निफ्टी 50 भी, अब जैसे जैसे ये हर जगह लागू होता है कि जितना एफआईआईज का दबदबा प्रेशर घटेगा उतना ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी, क्रैश वाली वॉलेटिलिटी, ऐसा नहीं कि वॉलेटिलिटी मार्केट से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन क्रैश वाली जो वॉलेटिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती जाएगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट था। मार्केट मतलब पिछले आई थिंक 20 इयर्स के अंदर में, 20 सालों में मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा बदलाव हमें देखने को मिला है। कहाँ एफआईआईज का इतना हैवी प्रेजेंस हमारे मार्केट में था 20 साल पहले, और खासकर पिछले 7-8 सालों में जो है वो एफआईआईज का प्रेजेंस काफी तेजी से घटा है। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में दे सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। जो टेक्सटाइल वाला मैटर फंसा हुआ है बांग्लादेश और भारत का, उसको लेकर, और ये जो एफआईआईज की होल्डिंग निफ्टी 50 इंडेक्स में घटी है उसको लेकर। इसके अलावा एक और बांग्लादेश ट्रेड डील के साथ एक और चीज है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ हुई है। अब नई गवर्नमेंट आके उनकी क्या रणनीति रहती है, तो फिर उसके ऊपर भी थोड़ा सा ये डील डिपेंड करेगा। अभी बांग्लादेश को लेकर बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता टेंशन लेने की हमें जरूरत है, क्योंकि पिछली बार भी बांग्लादेश को लेकर बहुत ज्यादा बातें हुई कि बांग्लादेश अब तो भारत से भी आगे निकलता जा रहा है। उसी के एक महीने बाद ये सारा कांड हो गया था, शेख हसीना, यूनुस, मोहम्मद यूनुस, पूरा प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ सब उसी के बाद होने लगा था। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे पड़ोसियों में सबसे सही अभी भारत ही है।